मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार अगर आप चैनल पे अभी नए हैं और कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना है या फिर लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का प्रॉब्लम है अनइक्वल एरेज। ठीक है, यू आर गिवन टू एरेज ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एन। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन एरे ए 0 और मोर टाइम्स। मतलब दो एरे गिवन होंगे ए और बी, हम ए एरे पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं 0 या उससे ज़्यादा टाइम्स भी, कितना ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें दो इंडेक्सेस चूज़ करने हैं। ठीक, दो इंडेक्सेस को चूज़ करना है सच दैट वो मतलब अपने एरे बाउंड में होने चाहिए और दोनों इंडेक्सेस सेम नहीं होने चाहिए। और हमें क्या करना है कि एक इंडेक्स पे +2 कर सकते हैं और दूसरे इंडेक्स के एलिमेंट को -2 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं ए और बी को इक्वल करने के लिए। ठीक है, और क्या है, टू एरेज आर सेड टू बी इक्वल इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल इन बोथ ऑफ देम। एरे में कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो चलो यार देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे हमारा एलिमेंट है 2, 5 और 6। ए में ये है हमारे एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए में ऑपरेशंस करने हैं। और क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं कि ए के एलिमेंट को हम +2 कर सकते हैं और दूसरे एलिमेंट को -2 कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन में हम एक एलिमेंट को प्लस और एक एलिमेंट को माइनस, मतलब ये अलग अलग ऑपरेशन नहीं है, दोनों को मिलाकर एक ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे यार 2 के ऑलरेडी इक्वल है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, तो 5। ठीक है, 5 जो है इस एरे में नहीं है, तो 5 को क्या कर सकते हैं, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, फिर से 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 6 में क्या कर सकते हैं, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, फिर 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसमें कितने ऑपरेशन लगे, 2 और 2, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, टोटल कितने हुए 4, लेकिन एक प्लस और एक माइनस को हम क्या ऑपरेशन गिनेंगे 1, तो टोटल का क्या कर देंगे हाफ, क्या होगा 2। ठीक है, अब हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2, 5 का क्या हो जाएगा 1, 6 क्या हो जाएगा 10, नीचे क्या है 1, 2, 10, तो 2, 2, 1, 1, 10, 10, दोनों एरे इक्वल है, हाँ इक्वल है। ठीक है, यही हमारा है। अब इसकी अप्रोच क्या होगी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ये वाला एलिमेंट जैसे 3, 3, 9, 8। अब 3 में कुछ भी करो, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, इनमें प्लस तो कर दिया, अब माइनस किस में करेंगे इस एलिमेंट में, क्योंकि एक प्लस और दूसरे को क्या करना है माइनस कर सकते हैं, तो दोनों का मिला के क्या होगा एक ऑपरेशन होगा। तो 3 को, इस वाले 3 को क्या करोगे, +2 5, +2 7, +2 करके 9 आएगा। या तो +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका कभी भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो रिटर्न क्या कर देंगे -1। यार यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होगी। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होगी, वो क्या है, जैसे हमारा पहले एलिमेंट्स थे 2, 5, 6। चलो यार इसको प्रॉपरली समझाते हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स हैं 2, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एलिमेंट है 2, 5 और 6, फर्स्ट एरे है, मतलब वो ये है फर्स्ट एग्जांपल 2, 5, 6, और दूसरे में है 1, 2, 10। दूसरा एक चीज़ है यार, ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, हम या तो +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है, या तो हम +2 कर सकते हैं या -2 कर सकते हैं, मतलब या तो एक में +2 करना है और एक में -2 करना है। तो ओवरऑल क्या रह जाएगा, ये a + 2 + a - 2, 2a 2 से, तो ठीक है, ओवरऑल क्या रह जाएगा 2a। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का सम इक्वल होगा, अगर इन दोनों एरे का सम इक्वल होंगे, पहले इसका सम जो होगा वो अगर इसके इक्वल होगा तभी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तभी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों, देखो यार, अगर जैसे हमारा ये है, अगर हम एक एलिमेंट में कुछ ऐड कर रहे हैं और उसी एलिमेंट में उतना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो तो सेम रहेगा ना, लाइक x + 2 और x - 2। जैसे लाइक 8 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया 10, और फिर उसमें से फिर से 2 घटा दो तो कितना हुआ 8। इवेंचुअली कितना रहा, वो वही नंबर रहा ना, सेम नंबर रहा। तो सेम उसको करना है, बस हमें एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना है। जैसे 5 का हमने क्या कर दिया था 1, 6 का क्या कर दिया था हमने 10,
ठीक है, और 2 का 2 ही रहा। ये हमारे क्या हुआ तो मैनिपुलेट करने के बाद, और दूसरे एरे में क्या थे 1 2 10, ठीक है। तो यार आप देखो 6 5 11 2 13, 10 2 12 1 13, ठीक है। मैनिपुलेट करने के बाद भी ये एरे क्या रहा 10 1 2 13, और ये कितना रहा 13। तो सम तो हमारा इक्वल रहेगा, तभी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है सारे एलिमेंट्स को इक्वल करना है। तो इसका सम और इसका सम इक्वल होंगे तभी हम उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया कि टोटल सम जो है, इसका इरेजर का साइज़ बड़ा करते हैं थोड़ा, ठीक है। एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि जो टोटल सम है ए का और टोटल सम जो है बी का, वो हमारा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, दोनों में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। कैसे, लाइक जैसे ये था, फर्स्ट क्या लिखा कि टोटल सम ऑफ ए इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ बी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। दूसरा क्या था, इस 2 5 6 1 2 10। अब देखो नंबर ऑफ ऑड और इवन, ऐसा क्यों यार, देखो अब तुम जैसे ऑड एलिमेंट में +2 करोगे तो क्या रहेगा ऑड ही रहेगा, इवन एलिमेंट में +2 करोगे तो क्या रहेगा इवन रहेगा, ऑड में -2 कर दो तो वो भी क्या रहेगा ऑड ही रहेगा, इवन में भी -2 कर दोगे तो वो भी क्या रहेगा इवन ही तो रहेगा। तो मतलब यार अगर किसी भी नंबर को हम चेंज करने के बाद वो वही आ रहा है, मतलब ऑड है, ऑड में +2 करो या -2 करो तो वो ऑड ही रहना चाहिए, इवन में +2 करो या -2 करो वो भी इवन ही रहना चाहिए। तो ऑड एलिमेंट्स का काउंट और इवन एलिमेंट्स का काउंट भी मेरा इक्वल होना चाहिए, है ना। यही इसी एग्जांपल में देख लो कि ऑड एलिमेंट्स, ए के ऑड एलिमेंट्स, ए ऑड कौन है 1, ए इवन सॉरी कौन है 5, इवन कौन कौन है 2 6, और बी ऑड कितना है 1, और बी इवन कितना है 2 10, मतलब 2 इवन 2 इवन, एक ऑड, ठीक है। हमें ऑड को कर चेंज करने पे ऑड ही बना था। 5 को जब चेंज किया 1 में तो ऑड ही आया, 2 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 6 को चेंज किया 10 में, क्योंकि इवन को इवन में ही चेंज कर सकते हो, ऑड को ऑड में ही चेंज कर सकते हो। तो इससे एक चीज़ और पता लगी, अगर ऑड और इवन के काउंट अगर सेम नहीं है तो भी हम क्या नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तो हमारी कंडीशन हो गई जब हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि ऑड एलिमेंट इक्वल्स टू इन ए, ऑड एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, ऑड एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू ऑड एलिमेंट्स इन बी। और इवेंचुअली अगर ये वाली कंडीशन सही हो गई और ये वाली सही हो गई तो इवन तो ऑब्वियसली वो हो ही जाएगा, क्योंकि देखो टोटल एलिमेंट्स अगर हमारे बराबर हैं, ऑड्स हमारे बराबर है, तो बच्चे कौन इवन, तो वो तो इवेंचुअली इवन इक्वल हो ही जाने, ठीक है। फिर भी लिख लेते हैं, इवन एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू इवन एलिमेंट ऑफ बी। इतना समझ आया यार। क्या करना है, नॉर्मल ये चीज़ है कि 2 5 6 1 2 10, कहना का मतलब ये, अगर इसका सम हमारा 13 है तो इसका सम भी हमारा 13 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम +2 कर रहे हैं और साथ में साथ वहीं दूसरे एलिमेंट में -2 भी कर रहे हैं। अगर +2 करें तो -2 भी करें तो इवेंचुअली क्या हो गया 0। तो जो इसका सम था, इसके सम में कोई चेंज कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट्स को इसके इक्वल बनाना है तो इसका सम भी तो इसके इक्वल होना चाहिए। इतना समझ आ रहा है। हाँ, दूसरा कि किसी भी एलिमेंट में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो वैसे ही रह रहा है जिससे उसका नेचर है, ठीक है। जैसे ऑड में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो ऑड ही रह रहा है, इवन में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो इवन ही रह रहा है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, ऑड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड रहेगा, इवन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उनका ऑड का काउंट भी सेम होना चाहिए और उनका इवन का काउंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशंस तो हमारी हो गई। अब इसमें हम मैनिपुलेशन कैसे करेंगे यार, अगर इतना कर लिया तो बाकी सब इजी है, ठीक है, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, अपने ऑड एलिमेंट्स अगर हैं तो उनको अलग करना है, क्योंकि ऑड को चेंज करने पे क्या बनेगा ऑड ही बनेगा, इवन को चेंज करने पे क्या बनेगा इवन ही बनेगा। तो जैसे ये था 2 5 6 और 1 2 10, तो हमने ऑड को किसके लिए चेंज किया ऑड के लिए, इवन को किसके लिए चेंज किया इवन के लिए। तो इसलिए बेहतर है ना इनकी ग्रुपिंग कर दें।
ठीक है, बेहतर है इनकी ग्रुपिंग कर दे, 2 5 6 1 2 10। तो ऑड एलिमेंट्स का एक एरे बना लेते हैं, ऑड ऑफ ए, ऑड ए, ये ए है और ये बी है। तो ए में ऑड कौन कौन है, ओनली 5। अब बी में ऑड कौन कौन है, ओनली 1। अब इवन कौन कौन है ए में, इवन 2 और 6। ऑड कौन कौन है उसमें, 2 और 10। ठीक है, अगर देखो सॉर्टेड नहीं है तो हम सॉर्ट करेंगे ताकि हमारी पेयरिंग हो जाए। एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी मांगी है, ठीक है, हमारी क्या हो जाए, पेयरिंग हो जाए, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हमारा ये सेम रहेगा, 5 1 2 6 2 10। क्योंकि अगर जब हम, अब मान लो ये 6 2 होता, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा लगते। 6 अब मैं 6 को 2 बनाने के लिए इसमें क्या करता, 2 में 2 को 10 बनाता, 6 को 2 बनाता, तो मेरी पेयरिंग सही नहीं बैठती। तो मैं क्या करा, और सॉर्ट कर दिया। अब जब मैंने सॉर्ट कर दिया तो मुझे पता है कि मुझे किन पेयर्स को इक्वल करना है, ठीक है। अब इसको मुझे कैसे करना है, देखो अब मुझे देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 5 और 1 का डिफरेंस क्या है, 4। क्योंकि मुझे क्या करना था, 5 में से घटाऊंगा 2 कब बनेगा 3 में से घटाऊंगा 2 बनेगा कितना, 1। तो कितने घटाए मैंने, 4 घटाए। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस ही देख लेता हूँ, 5 - 1 कितना हुआ, 4। ठीक है, 4 अगर मुझे इतना है तो मुझे कितने ऑपरेशंस लगेंगे इसको वो करने में, 1 बनाने में, 4/2 जो मेरा डिफरेंस होगा। क्योंकि एक ऑपरेशन में मैं कितने घटा सकता हूँ, 2। एक ऑपरेशन में कितने घटा सकता हूँ, 2। कितने घटाने, 4। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, 4/2। कितना हो गया यहाँ से 2। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ 2 2 इक्वल है, हाँ इक्वल है, छोड़ो, इनका डिफरेंस क्या है, 0। 0/2 क्या हो जाएगा, 0। अब 6 और 10 का डिफरेंस कितना है, 4। फिर से 4/2 2, कितने लगे, 2। तो अब एक ऑपरेशन में 1 + 2 कर सकता था और 1 - 2 कर सकता था, ठीक है। तो 2 + 2 हैं और 2 - 2 हैं, तो टोटल ऑपरेशन कितने हुए, 2 + 2/2 मतलब 4/2। आंसर क्या आ जाएगा, 2। इतना समझ आया यार। करना ये है, कर ये रहा हूँ कि जैसे कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा लॉजिकल वो है कि मुझे इतना पता है कि एक ऑपरेशन में 2 प्लस कर सकता हूँ और 2 को ही माइनस कर सकता हूँ। तो मैं अभी सिर्फ प्लस वाला ले रहा हूँ या माइनस वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 5 - 1 कितना है, 4। यानी कि मुझे 5 में से 4 घटाने हैं, 1 इसको 1 की इक्वल करने के लिए, ठीक है। अब एक बारी में मैं कितने घटा सकता हूँ, 2। डिवाइड कर दूंगा 2 से, कितने होंगे, तो 2 बार लगेगा, 2 ऑपरेशंस लगेंगे मुझे। 5 - 2 करके 3 हुआ, 3 - 2 करके 2 हुआ, सही बात है, 2 ऑपरेशन लगे यहाँ तक पहुँचाने में। अब सेम चीज़, ये 2 इक्वल है तो नहीं छेड़ूंगा। 6 और 10 इनका डिफरेंस कितना है, 4। अब एक बारी में मैं 8 बनाऊंगा, फिर दूसरी बारी में 10 बनाऊंगा, तो कितने लगे मुझे 10 तक पहुँचाने के लिए, 4/2 = 2 ऑपरेशंस लगे, सही है, 2 ऑपरेशंस लगे, हाँ लगे। 2 ऑपरेशन इसको घटाने में लगे, 2 ऑपरेशन इसको बढ़ाने में लगे। अब एक घटाना एक बढ़ाने को हम एक ऑपरेशन ले रहे हैं, तो 2 घटाना 2 बढ़ाने को हम कितने ऑपरेशंस लेंगे, 2। तो कितने हुए, 2 + 2/2, यानी कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। इतना समझ आ रहा है, हाँ ठीक है। अब सेम चीज़ दूसरे एग्जाम्पल पे देखो, ठीक है। अब सेम चीज़ दूसरे एग्जाम्पल पे देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा, दूसरा एग्जाम्पल था 3 3 और 9 8, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल था 3 3 9 8। इसका सम कितना है, 3 3 6। इसका सम कितना है, 8 9 17। क्या कभी इक्वल कर पाएंगे, इसमें +2 और -2 दोनों करना, तो ये हमेशा 6 ही रहेगा। कितना भी कर लो तो ये हमेशा कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो इसमें तो हम कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आया, क्या समझ आया होगा। तो आगे कोड करते हैं, नहीं तो एक बार और बताते हैं करना क्या है, ठीक है। पहली चीज़ जो करनी है, हमें टोटल सम देखना है। टोटल सम इक्वल नहीं है तो आगे की मेहनत ही बेकार है करनी। फिर उनके ऑड एलिमेंट्स का काउंट, ए में अगर ए के इक्वल है बी ऑड एलिमेंट्स और इवन एलिमेंट्स ए बी के इक्वल हैं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कर देना है, जैसे हमारे ये एलिमेंट्स थे कि 2 5 6 और 1 2 10, सिंपल देखना है कि ऑड एलिमेंट्स को अलग कर देना है। ऑड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 5 और 1। इवन एलिमेंट्स को इधर अलग कर देना। इवन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 6 और 1 10, सॉरी 2 और 10, दोनों को क्या कर देना है, सॉर्ट कर देना है, चारों को।
इसको सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट किया, ताकि हमारी क्या हो जाए, पेयरिंग हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, दोनों का डिफरेंस 4, इसको क्या कर देना बाई 2, क्योंकि एक ऑपरेशन में हम 2 बढ़ा सकते हैं, तो 4 बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने लगे 2। सेम चीज़ यहाँ पर एक ऑपरेशन में हम 2 बढ़ा सकते हैं, तो 6 को 10 पहुँचाने में कितना लगेगा, मतलब डिफरेंस कितना है 4, 10 तक पहुँचाने में कितने लगेंगे 2, क्योंकि 6 + 2 8 + 2 10, तो 2 ऑपरेशन इसमें लगे। तो 2 मुझे घटाने में, 5 को घटाने में लगे, 2 मुझे 6 को बढ़ाने में लगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक पेयर घटाने का और एक पेयर बढ़ाने का, ठीक है, वो लगता है, मतलब एक ऑपरेशन में एक घटा सकता हूँ एक बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे 2 घटाने और 2 बढ़ाने हैं, तो कितने ऑपरेशन हैं वैसे टोटल 4। अब एक उसमें मैं 2 कर सकता हूँ, तो 2, तो 4 को करने के लिए कितने लगेंगे 4/2, तो क्या हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, अब इसी चीज़ को कोड करते हैं। चलो ये हम अपने कोडिंग स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को यार हमें देखना है कि वो चीज़ हमारी वर्क कैसे करेगी। ठीक है, क्योंकि यार समझ तो आ जाता है, कोडिंग पार्ट रह जाता है बहुत बार। ये मेरे साथ खुद बहुत इनिशियल स्टेजेस में हुआ है कि सब कर लिया लेकिन कोडिंग नहीं हो पाई। तो क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना था, सम चेक करना। ठीक है, अगर मुझे सम चेक करना है तो एक सम a = 0 ले लूँगा और सम b = 0 ले लिया। अब मुझे क्या करने थे, मुझे ऑड एलिमेंट्स और इवन एलिमेंट्स के जो करने थे वेक्टर अलग अलग करने थे। ठीक है, तो मैं 4 वेक्टर ले लूँगा। ठीक है, वेक्टर इंट ऑड ए के नाम से एक वेक्टर हो जाएगा, दूसरा किस नाम से हो जाएगा, अरे सॉरी ये क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा ऑड बी के नाम से। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा वेक्टर E1 वाला ले लूँगा एक, जो E1 ऑफ ए स्टोर करेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो E1 ऑफ बी स्टोर करेगा। तो वेक्टर इंट E1 ऑफ बी। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे सब नॉर्मल क्या करना है, लूप चलाना है, इंट i = 0 से लेके i n तक और i++ करेंगे। उसमें क्या करना है, सम ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉर्मल है अपना, सम ए में क्या प्लस कर देना है, सम ए प्लस a ऑफ i, और सम बी में क्या कर देना है, सम बी में कर देंगे b ऑफ i। ठीक है, b ऑफ i। ठीक, अब यही साथ साथ हम अपने ऑड एलिमेंट्स को, मतलब ए के ऑड एलिमेंट्स को वेक्टर ए ऑड ए में डाल देंगे और बी के ऑड एलिमेंट्स को बी में, और सेम इवन कर देंगे। ठीक है, अब यही करना, अगर इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, अगर ये हमारा mod 2, मतलब अगर ये हमारे डिवाइड करने पर mod 2 अगर ये हमारा 0 दे रहा है, यानी कि वो इवन एलिमेंट है, तो किस में पुश कर देना है, E1 ऑफ ए में, E1 ए डॉट पुश बैक कर देंगे। पुश बैक हमारा वेक्टर का फंक्शन होता है a ऑफ i। ठीक है, नहीं तो एल्स वो किस में जाएगा, अगर वो a का ऑड एलिमेंट नहीं है तो वो a का इवन, अगर वो a का इवन एलिमेंट नहीं है तो a का क्या हो गया, ऑड एलिमेंट, तो ऑड a डॉट पुश बैक कर देंगे a ऑफ i। ठीक है, सेम b वाले के साथ चेक करेंगे, अगर इफ़ abs ऑफ b ऑफ i mod 2 हमारा इक्वल्स 0 हो जाएगा, तो यानी कि वो अगर b का वो है, यानी कि वो क्या है, b का एलिमेंट है, b का इवन एलिमेंट है, तो किसकी इवन b डॉट पुश बैक कर देंगे b ऑफ i में, b ऑफ i को। नहीं तो वो किसका एलिमेंट है, नहीं तो वो किसका एलिमेंट है, वो अपना ऑड b का है, ऑड b डॉट पुश बैक b ऑफ i। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना कंडीशंस चेक करेंगे। अगर हमारा सम a नॉट इक्वल्स टू सम b हुआ, पहले ये थी, नहीं तो ऑड a, मतलब ऑड या इवन में किसी का भी एक साइज लेते हैं, ऑड a डॉट साइज नॉट इक्वल्स टू ऑड नॉट इक्वल्स टू ऑड b डॉट साइज। ठीक है, अगर वो दोनों
अगर इक्वल नहीं हुआ, देखो अगर साइज़ इक्वल नहीं है या फिर उनका ऑड एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इवन एलिमेंट्स के लिए तो वो नॉर्मल वर्क कर ही जाएगा, ठीक है। इवन को यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर देना है, अब हमने अपने एलिमेंट सारे चेक कर लिए, अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया। अब इस रिटर्न 1 नहीं किया तो मतलब हम उनको कर सकते हैं चेंज। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, सॉर्ट कर दो अपने ऑड ए के एलिमेंट्स, ठीक है, ऑड ए डॉट बिगन कॉमा ऑड डी डॉट एंड तक, ठीक है। ऑड ए के एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दिया, उसी तरीके से ऑड बी के एलिमेंट्स भी सॉर्ट कर दो, ठीक है। अब सेम इवन ए और इवन बी, इवन ए और इवन बी को सॉर्ट कर दो। जब हमने ये सारे सॉर्ट कर दिए उसके बाद हमें सिर्फ सिंपल काम क्या करना है, अपने आंसर को कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू, पहले हमारे सारे ऑड एलिमेंट्स को कर लेते हैं, सीधे राह पर ले आते हैं, ऑड ए डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद अपने किसको ले आएंगे, इवन एलिमेंट्स को, ठीक। इसके लिए भी फॉर लूप चला देता है। ये हमारा हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है, ठीक है, हमें कैलकुलेशन सिंपल सी करनी है। अगर हमारा डिफरेंस हमारा डिविजिबल बाय 2 है, इफ़ ए बी एस ऑफ ऑड ए ऑफ आई माइनस ऑड बी ऑफ आई मॉड 2 इक्वल्स 0, अगर डिफरेंस मेरा डिविजिबल बाय 2 है तो आंसर में सिंपल प्लस क्या कर देना है, आंसर में प्लस कर देना है ए बी एस ऑफ ऑड ए ऑफ आई माइनस ऑड बी ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ऑपरेशन में हम +2 और -2 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ कहाँ कॉपी कर देनी है, बस किसके लिए, इवन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑड की जगह बस इवन आ जाएगा। सोच रहे होंगे कितना बोरिंग सा कोड है, क्या करें भाई, करना पड़ता है। लास्ट में क्या रिटर्न कर देना, आंसर बाय 2। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ऑपरेशन में हम प्लस भी कर सकते थे और माइनस भी। ये तो था कि +2 कर सकते हैं इसलिए, ये था -2 कर सकते हैं इसलिए, और ये था कि दोनों को ऑपरेशन को एक साथ कर सकते हैं इसलिए। देखते हैं कंपाइल एंड रन पे कोई एरर आएगी क्या, नहीं एरर तो नहीं आई, सबमिट करके देखते हैं। ओह माय गॉड, ये सबमिट भी हो गया फर्स्ट टाइम। चलो यार, अगर आपको सॉल्यूशन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, इसको देख के थोड़ा कोड करने का कॉन्फिडेंस आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। यार थोड़ा तो कुछ तो करो यार, समझ नहीं आता, वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए यार, तो प्यार दिखाओ। चलो इसी के साथ यहाँ पर रैप अप करते हैं। थैंक यू।